power associated with RLC सर्किट। RLC सर्किट में पावर कैसे एसोसिएटेड है, और हम आर्बिट्रेरली अपनी इच्छा से ले रहे हैं। लेट द सर्किट इज इंडक्टिव। नहीं, आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेट द सर्किट इज इंडक्टिव, दैट इज XL is greater than XC, and hence VL is greater than VC. And what? Voltage leads the current by a phase angle phi. क्योंकि ये 90 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कितना लीड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ XL एंड XC। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपका कितना बनेगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E equals E naught sin omega t. Instantaneous current I equals I naught sin omega t minus phi. I naught sin omega t minus phi. Instantaneous power P equals EI. Then what is power? Power equals E naught I naught sin omega t minus phi. Right? लंबा इंटीग्रेशन है, पहले हम इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर E naught I naught sin omega t cos phi minus cos omega t sin phi। बायो बच्चे ये फॉर्मूला देख लें। इट इज द इक्वेशन फॉर sin A plus B identity. It is identity for sin A plus B. It is equals to sin A cos B plus, ओके प्लस, मैंने प्लस फॉर्मूला लिखा है, cos A sin B। यहां से और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। E naught I naught sin square omega t cos phi minus sin omega t cos omega t sin phi। सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल है बिल्कुल। P इक्वल्स E naught I naught साइन स्क्वायर, आगे चलकर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू कॉस 5, और यहां हम इसे साइन 2 ओमेगा टी बना दें, देन इट विल बी व्हाट? 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5। राइट, अभी हो गया इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस पावर व्हाट? dw by dt equals this whole, then small amount of work done
in small time dt, it is dw equals e naught I naught, नो, हाँ 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1/2 क्योंकि दोनों ही फिगर में आ रहा है, तो ई नॉट आई नॉट बाय 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय, तो थोड़ा सा एक लाइन और कर लेंगे इसकी, माइनस साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी साइन फाइव dt. Then dw equals e naught I naught by 2 cos phi minus cos 2 omega t cos phi minus sin 2 omega t sin phi dt. अब ये हो चुका पूरा कंप्लीट. ठीक है, अब total work done over one complete cycle. How to find the total work done? W equals integration of dw from 0 to capital T. Okay, मैं भी छोड़ रहा हूँ स्टेप. E naught I naught by 2 इंटीग्रेशन 0 to t cos phi dt. अलग अलग कर लेता हूं मैं यही, ठीक है, एक कैपिटल ब्रैकेट यही बनाकर चलते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t cos phi dt minus integration from 0 to t sin 2 omega t sin phi dt. और अब ये कैपिटल वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा. सही सोच लिया आपने, सही पकड़ लिया, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ से. cos phi is constant, e naught I naught by 2 cos phi integration 0 to t dt minus again cos phi constant integration 0 to t of cos 2 omega t dt minus again sin phi constant integration from 0 to t sin 2 omega t dt bracket close. Then work equals e naught I naught by 2 cos phi t, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, t माइनस 0 होगा, अल्टीमेटली t बचा, माइनस cos phi ये सब इंटीग्रेशन मिलकर के क्या हुआ 0 माइनस साइन फाई, और ये पूरा इंटीग्रेशन ये भी अगेन 0 हो जाएगा बिल्कुल, ये रहा. तो अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा t cos phi. तो w इक्वल्स e naught I naught t
by 2 cos phi. This is the total work done. This is the total work done. Then average power over one complete cycle of AC. So average power will be what? Total work done upon total time. और इस पूरे को आप टोटल टाइम कैपिटल टी से जब आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल हैव एवरेज पावर इक्वल्स ई नॉट आई नॉट बाय 2 cos phi. You can rewrite it like E naught by root 2 and I naught by root 2 cos phi. Then ERMS, IRMS cos phi. This is the joule per second. This is the average power for RLC circuit over one complete cycle. और यहीं से आप पीछे वाले दो रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं. कौन से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं? फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर. फाई कितना है? फाई इज इक्वल टू व्हाट? इट इज एक्चुअली पाई बाय 2. फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो एवरेज पावर इक्वल्स 0, क्योंकि cos पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ 0 आ जानी है. फॉर प्योर रेजिस्टेंस, for pure resistance phi equals what? 0, and cos 0 is equals to 1. Then average power for pure resistance equals ERMS IRMS. यहां से एक अब पावर फैक्टर हम यहां से डिस्कस करते हैं. देखो, P बार इक्वल्स ERMS IRMS cos phi. यहां दो फैक्टर हैं हमारे पास, दो फैक्टर हैं. P बार जो हमने लिखा है कुल मिलाकर के, दिस इज द रियल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट. P बार क्या है? इट इज व्हाट? रियल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट. और यहां अगर आप देखें, प्रोडक्ट ऑफ ERMS एंड IRMS, वोल्टेज इनटू करंट, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी तो पावर है. दिस इज ऑल्सो पावर, क्योंकि अब से पहले हमने पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा था फॉर स्टेडी करंट, पावर इक्वल्स व्हाट? VI. VI वॉट हमने फाइंड किया था. तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो वोल्टेज इक्विवेलेंट टू ERMS, करंट कांस्टेंट करंट I इक्विवेलेंट टू IRMS. तो product of ERMS and IRMS is also a power. It is called virtual power. It is called virtual power. Virtual power of the circuit. ERMS, IRMS is called virtual power. Now what can you write this equation? You can write real power equals virtual power into cos phi. Now what is actually cos phi? Cos phi is equals to what? Real power divided by virtual power. This is called, this ratio, real power to virtual power, the ratio of real power and virtual power, this ratio is called power factor. It is called power factor. Cos phi, it has no unit because it is the ratio of two powers.
हमारा जो नॉर्मल हाउस इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, हम यहाँ कैपेसिटिव लोड यूज नहीं करते, बहुत कम है हमारा कैपेसिटिव लोड. मोस्ट ऑफ द लोड इज इंडक्टिव लोड. मोस्ट ऑफ द लोड in our consumption is inductive load. इंडक्टिव लोड्स में क्या क्या है आपके? सिंपलेस्ट, आपके जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं, जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं आपके, वो फैन है, कूलर है, सबमर्सिबल है, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन के अंदर भी एक पंप, एक मोटर ही है जो घूम रहा है, ये सब इंडक्टिव लोड है, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल्स पर डिपेंड है. सारे कॉइल है लगी हुई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड से फिर रोटेशनल मोशन डेवलप होता है. आप सब ने कहीं ना कोई पंखा वंखा खुला हुआ जरूर देखा होगा किसी दुकान पर, उसके अंदर कॉपर के तार की कॉइल्स होती हैं बहुत सारी बनी हुई. तो ये सारा इंडक्टिव लोड है. कैपेसिटिव लोड हमारे यहाँ नॉर्मल कंजम्पशन में, नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटिव लोड नहीं के बराबर है. अब थोड़ा सा कैपेसिटिव लोड होने लगा है आपके एलईडी. एलईडी हालांकि प्योरली कैपेसिटिव लोड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कैपेसिटर यूज होते हैं. एग्जैक्टली वो कैपेसिटिव लोड नहीं है, वहां भी अल्टीमेटली वो रेजिस्टिव लोड में कन्वर्ट हो जाता है सर्किट के लास्ट में पहुंच करके. और रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड हालांकि अब कम होता जा रहा है क्योंकि हम फिलामेंट बल्ब यूज नहीं कर रहे कहीं भी. जो 10 रुपए वाला 200 वाट का बल्ब होता है वो यूज नहीं होता कहीं भी. और जो रेजिस्टिव लोड है, इलेक्ट्रिक हीटर आपका रेजिस्टिव लोड है. इलेक्ट्रिक हीटर, नॉट योर माइक्रोवेव. माइक्रोवेव नहीं है रेजिस्टिव लोड. तो इलेक्ट्रिक हीटर भी अब यूज नहीं हो रहे, बहुत रेयरली कहीं शायद ही कहीं यूज हो रहा हो. बहुत ज्यादा कंजम्पशन. इलेक्ट्रिक हीटर आपके घर में यूज होता है. अब अगर हमारा मोस्ट ऑफ द लोड, इफ मोस्ट ऑफ द लोड इज इंडक्टिव, व्हाट विल बी दिस फाई? कहां होगा फाई? ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? मोस्ट ऑफ द लोड इज इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव, तो फिर इस फाई की वैल्यू कहां होगी? Phi is the phase difference between the instantaneous voltage and the instantaneous current. Only phi. Phi. It will be slightly less than pi by 2, है ना, क्योंकि प्योर इंडक्टिव तो है ही नहीं लोड, रेजिस्टिव तो है ही उसके साथ साथ. अब बताइए आप मुझे, when it is, say it is 60 degree, so what will be cos phi? Say the phi is 60 degree, what will be cos phi? 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 means, 1 by 2 means if phi equals, if phi equals 60 degree, then cos phi is equals to what? 1 by 2. तो फिर क्या होगा आपका, बोलिए? वर्चुअल पावर इज, या हम बोलेंगे रियल पावर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वर्चुअल पावर. और ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए. एक्चुअली द इलेक्ट्रिक मीटर always measure virtual power because it measure the product of voltage and current. It measure the product of voltage and current. कितना वोल्टेज आ रहा है और कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है पूरा घर का लोड हमारा, उन दोनों का प्रोडक्ट ही एक्चुअली हमें रीडिंग में के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. इफ एट 200 वोल्ट वी आर ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 200 वोल्ट आ रहे हैं हमारे और 5 एम्पियर की करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, भले वो वर्चुअल करंट है या रियल करंट है, डजेंट मैटर. 5 एम्पियर की करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में आपका मीटर 1 यूनिट बिजली खर्च की हुई दिखा देगा. लेकिन एक्चुअल में तो हमने कितना खर्च किया है? हाफ यूनिट, एंड इट रीड्स 1 यूनिट.
तो फिर क्या करा जाए, किसी तरह इस कॉस फाई को 1 के अप्रोक्सीमेट लाया जाए, एंगल 0 होना चाहिए। एंगल 0 कब होता है, आप देखिए देखिए, हम अपना रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड तो हम डिक्रीज कर ही नहीं सकते, वो तो पंखे वंखे कूलर वूलर सब चलाने ही है हमें, और थोड़ा बहुत रेजिस्टिव लोड है सीएफएल की, वो एलईडी की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में। अब इसको तो हम खत्म ही नहीं कर सकते, इसको हम रिड्यूस ही नहीं कर सकते। तो यहां क्या होगा, अगर ये दोनों है तो कभी भी इन दोनों के साथ तो कभी भी फाई आपका 0 नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ता है हमें, एक कैपेसिटर इसके सीरीज में या पैरेलल में डालें या सीरीज में डालें। सीरीज में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत महंगा कैपेसिटर पड़ जाएगा। इसके पैरेलल में डाल करके हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये फाई 0 के आसपास हो, ताकि कॉस फाई आपका कितना हो जाए, 1 हो जाए। 1 हो जाए और फिर आपकी जो रियल पावर कंजम्पशन है वो एक वर्चुअल पावर कंजम्पशन, मतलब जितना रीड कर रहा है मीटर उतनी ही आप एक्चुअली खर्च कर रहे हैं। और आप में से ज्यादातर को, शायद लड़कों को बिल्कुल पता होगा कि जब आप अपनी ट्यूब वेल के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप सैंक्शन कराते हैं ट्यूब वेल के लिए, तो वहां उस एप्लीकेशन के साथ एक आपको परचेज स्लिप देनी पड़ती है। परचेज स्लिप आपको देनी पड़ती है, याद है किसी को किस चीज की परचेज स्लिप आपको देनी पड़ती है? जी जी, और उसमें नेसेसरीली एक कैपेसिटर होता है जो आपके इस लोड, इस ट्यूबवेल के साथ में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करता है। तो ये कैपेसिटर आपको जरूर लगाना है पैरेलल में। किसके पैरेलल में? अपने ट्यूबवेल मोटर के पैरेलल में। हालांकि शुरू शुरू में ही लगता है, बाकी सब उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं, इसे खराब हो जाता है, दोबारा कोई नहीं लगाता। लेकिन जब इस कैपेसिटर को लगा देंगे आप इंडक्टर लोड के साथ में, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। ये आगे ले जाएगा करंट को, ये पीछे लेकर जाएगा करंट को, और कितना कैपेसिटर डालना है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेंशन कर देता है कि आपका कितने हार्स पावर का मोटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि आपको कितना बड़ा कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर के साथ आपको लगाना है। हमारे घरों में हम इस फैक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लो होते हैं, बहुत ज्यादा होते ही नहीं है। कितनी यूनिट खर्च होती है मेरे घर में आजकल? 200-250 यूनिट के बीच में खर्च हो रही है इस गर्मी के मौसम में। जाड़ों में 100 भी नहीं होती खर्च। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता हमारे लिए। लेकिन जो फैक्ट्री है, या एटलीस्ट ये स्कूल में सारे फैन चल रहे हैं, तो इट इज ए मैटर फैक्ट, इट दिस मैटर विल फैक्ट। तो कभी आप देखना ध्यान से, शायद ये आपने नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसे हमारे घरों में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है स्टेबलाइजर टू मेंटेन द वोल्टेज। इस स्टेबलाइजर के पैरेलल में एक इंस्ट्रूमेंट और लगा होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े शोरूम्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर मैनेजिंग डिवाइस। और यहां उसमें एक मीटर लगा होता है, वो एक्चुअल का पावर फैक्टर कितना चल रहा है वो शो करता रहता है। जैसे हमारे नॉर्मल मीटर, स्टेबलाइजर के मीटर वोल्टेज शो करते हैं, करंट शो करते हैं, ये पावर फैक्टर यहाँ शो करता है। आजकल तो डिजिटल मीटर है, तो 0.99 शो कर रहा है। जैसे ही वो देखते हैं कि 0.9 या 0.8, 0.7 इसकी रीडिंग हो गई, यहाँ इसमें एक नॉब लगी होती है, इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं लगे हुए। इस नॉब से वो कैपेसिटर्स की कैपेसिटी चेंज करते हैं अंटिल द रीडिंग इज अगेन 0.99। 101 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, देखो। तो इस पावर फैक्टर को मैनेज करके एक्चुअल क्या किया जा सकता है, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग को कम कर सकते हैं। कंजम्पशन आपका उतना ही है एक्चुअली, लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर 1 से बहुत कम है तो फिर आप रियल में पावर कम कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपका मीटर ज्यादा शो कर रहा है। तो पावर फैक्टर डिवाइस यूज कर लेते हैं। और आजकल हाउस होल्ड के लिए भी ये पावर फैक्टर डिवाइसेस छोटे छोटे आने लगे हैं। हालांकि अभी हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन अब ये आने लगे हैं।